शेयर मार्केट में बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं और बहुत सारे लोग इन्वेस्टिंग करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, शेयर को खरीदने के बाद जब आप शेयर बेचते हैं तो उस पर आपको टैक्स भी देना होता है। आज शेयर मार्केट में लगने वाले टैक्स की बात करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। शेयर मार्केट में चार तरीके से पैसा कमाया जाता है। पहला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और तीसरा डिविडेंड से और चौथा ट्रेडिंग से। अब इन सब पर होने वाले प्रॉफिट पर किस तरह से टैक्स लगाया जाता है। इंडिया में इन्वेस्टर पर अलग अलग स्लैब्स में अलग अलग टैक्स अप्लाई होता है। 5%, 10%, 15%, 20% और 25 और 30%। आगे समझेंगे आपका स्टॉक मार्केट से होने वाला प्रॉफिट किस स्लैब में आता है और आपको उसके लिए कितना टैक्स देना पड़ता है। पहले बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स की। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं और एक साल से पहले ही बेच देते हैं, अब अगर आपको बेचने पर प्रॉफिट हुआ तो उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लगेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको लॉस हुआ तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लगेगा। इसे समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं किसी कंपनी के आपने 100 शेयर से 1 लाख रुपए के लिए और एक साल से पहले ही 1.5 लाख रुपए के आपने उसको बेच दिए। शेयर्स खरीदने और बेचने में मान लेते हैं 5,000 रुपए आपको ब्रोकरेज, जीएसटी और आईटीटी लग जाता है। तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट होगा 1.5 लाख माइनस 1 लाख माइनस 5,000, यानी कि 45,000 रुपए आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। अब आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर 15% का इनकम टैक्स लगेगा। तो आपके 45,000 पर अगर 15% निकाला जाए तो 6,750 रुपए निकलेगा। मतलब 45,000 माइनस 6,750 यानी 38,250 रुपए आपका टैक्स के बाद में प्रॉफिट होगा। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की। स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड किसी भी कंपनी के आप शेयर बाई करते हैं, अगर आप उसे 12 महीने के बाद उसे बेचते हैं तो उस पर होने वाले प्रॉफिट को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कहा जाता है। अब अगर आपको एक साल बाद शेयर बेचने पर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है या उससे कम का प्रॉफिट होता है तो इस पर आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको 1 लाख रुपए से ऊपर का प्रॉफिट होता है तो आपके 1 लाख रुपए से ऊपर जो प्रॉफिट होगा उस पर आपसे 10% का इनकम टैक्स लिया जाएगा। आइए इस कंसेप्ट को एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने 1 जनवरी 2021 को एबीसी कंपनी के 1 लाख रुपए के शेयर बाई किए। 1 जनवरी 2022 को आपने 2.5 लाख रुपए के शेयर बेच दिए, यानी एक साल बाद। तो यहाँ पर आपको 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। जैसा कि मैंने अभी बताया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर 1 लाख रुपए से कम या फिर 1 लाख रुपए के प्रॉफिट पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। तो अब यहाँ पर आपको 50,000 रुपए पर 10% का टैक्स देना होगा, यानी 5,000 रुपए। मतलब 50,000 माइनस 5,000 यानी कि 45,000 रुपए आफ्टर टैक्स प्रॉफिट होगा आपका। तो अब बात करते हैं डिविडेंड टैक्स के बारे में। डिविडेंड की कमाई पर पहले डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता था, लेकिन 2020 के बाद में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स बंद कर दिया गया, बल्कि अब इस पर टीडीएस काटा जाता है। कंपनी मुनाफे के साथ अपने शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड जारी करती है। अगर एक साल में आपकी डिविडेंड से कमाई 5,000 रुपए से कम है तो इस पर आपको टीडीएस नहीं देना होता है। वहीं डिविडेंड से होने वाली कमाई अगर 5,000 से ज्यादा है तो इस पर आपको 10% का टैक्स देना होता है। दूसरी तरफ अगर इन्वेस्टर ने पैन कार्ड की जानकारी नहीं दी है या फिर आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो इस कंडीशन में आपसे 20% का टीडीएस कट सकता है। तो आइए अब चलते हैं शेयर मार्केट में ट्रेडिंग से जो प्रॉफिट होता है उस पर कितना टैक्स लगता है। आप चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इससे आने वाला प्रॉफिट बिजनेस इनकम में रखा जाता है। इनकम टैक्स की नजर में इसे स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम कहा जाता है। इसे आप इन्वेस्टमेंट की इनकम नहीं कह सकते, क्योंकि ये डेली बेसिस पर बाई और सेल किए जाते हैं। जिस तरह बिजनेस में टैक्स दिया जाता है, ट्रेडिंग भी उसी सिलेबस में आती है।
टैक्स का फॉर्म भरते समय आप इसमें अपने खर्चे भी इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे ट्रेडिंग करने में लैपटॉप, इंटरनेट बिल, लाइट बिल और इससे रिलेटेड जो भी खर्चे आते हैं तो आप इसके प्रॉफिट में से माइनस कर सकते हैं। अगर आप एक साल का 10 लाख रुपए प्रॉफिट कमाते हैं और 4 लाख रुपए आपने सेटअप बनाने में लगा दिए, तो 10 लाख माइनस 4 लाख यानी कि 6 लाख पर आपको टैक्स देना होगा। 5 लाख से 10 लाख की इनकम तक 20% के स्लैब में आता है। बिजनेस में हर इनकम अलग अलग स्लैब में आती है। अब अगर आपको इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में आपका लॉस होता है तो इस सिचुएशन में आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग में आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और ट्रेडिंग में 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस साल आपको 1 लाख रुपए का लॉस हुआ और अगले साल आपको 60,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो 1 लाख के लॉस को 60,000 से सेट ऑफ कर सकते हैं। बाकी बचे 40,000 आप अगले 7 सालों में इसे कैरी फॉरवर्ड और कर सकते हैं। आई होप कि शेयर मार्केट पर लगने वाले टैक्स को आप समझ चुके होंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारा नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।